Hello and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है How to balance a chemical reaction using ABCD method. So ये मेथड बहुत ही यूनिक है और आई एम 100% श्योर कि इस मेथड को सीखने के बाद आप पुराना हिट एंड ट्रायल मेथड भूल जाएंगे और हर बार इसी को यूज़ करना चाहेंगे. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेकिन स्टार्ट करने के पहले फिर से याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा. तो फ्रेंड्स, हिट एंड ट्रायल मेथड को भूल जाते हैं और अब करते हैं नया ABCD मेथड. इसमें क्या करना है, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है. हमें कुछ नहीं करना है. सबसे पहले रिएक्शन में कोफिशिएंट मानना है A, B, C, D. पहला स्टेप ये होगा. दूसरा स्टेप है कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको लिख लीजिए. यहाँ इस रिएक्शन में कार्बन हमें मिल रहा है और हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है. 3 एलिमेंट्स हैं इस पूरे रिएक्शन में. अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि अमाउंट ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का लेफ्ट हैंड साइड कितना है और उतना ही इक्वल करके राइट हैंड साइड का लिखना है. तो पहले से जान लीजिए, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड. अब देखिए कार्बन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 3A. 3 इंटू A. हम ABCD के टर्म्स में अमाउंट लिखेंगे. और ये क्यों कर रहे हैं हम, 3A इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड कार्बन कितना है, C. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब ये ऐसा क्यों हुआ इक्वल, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ रखा है, जिसके हिसाब से जितना भी अमाउंट रिएक्टेंट्स का डाला जाएगा प्रोडक्ट में उतना ही अमाउंट रहेगा, ना ही नया अमाउंट क्रिएट होगा, ना ही कोई उसमें से खत्म होगा. तो कार्बन अगर राइट हैंड साइड 3A है, उतना ही कार्बन लेफ्ट हैंड साइड होगा, जो कि अगर हमने C बोला है तो 3A और C दोनों बराबर ही होंगे. यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है. अब इसी तरह हाइड्रोजन की वैल्यू निकाल लेते हैं. हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 8A. देखिए 8 उसका और A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. अब हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2D. ठीक है. अब तीसरी जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कितनी है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है 2B और राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है 2C. देखिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल रहा है C के साथ 2C प्लस यहाँ पर भी है तो 2C प्लस D. ये हो गया हमारा तीनों अमाउंट 3 इक्वेशन के फॉर्म में. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ABCD में से किसी एक को 1 मानना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर मानती हूँ लेट C इज इक्वल टू 1. ये मैंने मान लिया है. आप किसी को भी 1 मान के चल सकते हैं. तो जब C इज इक्वल टू 1 है तो 3A इज इक्वल टू C. तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, C/3 जो हो जाएगी 1/3. ये हो गई हमारी A की वैल्यू. अब इसी तरह A की वैल्यू पता है तो हमारे पास एक और इक्वेशन है यहाँ पर 8A इज इक्वल टू 2D. यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A की वैल्यू पता चल चुकी है. तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, 2D इज इक्वल टू 8A. सो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/2A यानी कि 4A. और A की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ 4 इंटू 1/3 और ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 4/3. ये हो गई हमारी D की वैल्यू. अब हमारे पास A है, C है और D. अब B की बारी आती है तो B के लिए इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D. वैल्यू रखते हैं 2 इंटू C यानी कि 1 प्लस D की वैल्यू 4/3. तो यहाँ पर वैल्यू बन रही है 2 प्लस 4/3. अब इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, ये है 2B. तो 3 2 6 प्लस 4 अपॉन में 3 दैट इज 10/3. 2B इज इक्वल टू 10/3. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/3 इंटू 1/2 दैट इज 5/3. ये हमारी आ जाएगी B की वैल्यू. तो हमें यहाँ पर D की वैल्यू मिल गई, B, A और
सी, 4 वैल्यूज़ मिल गई। अब इन चारों वैल्यूज़ को हम रिएक्शन में पुट करेंगे। पहले इसको रब कर दूँ, बी, सी और डी। अब देखिए ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1/3, तो यहाँ लिख देते हैं 1/3। बी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी की वैल्यू हमारी आई थी 5/3, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/3। सी की जगह, सी की वैल्यू है हमारी 1 और डी की वैल्यू हमारी आ रही है 4/3। ये तो हो गई, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी जो फ्रैक्शंस में आंसर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए, होल नंबर में आंसर होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, पूरी रिएक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 3 3 बार बार आ रहा है। तो अगर हम पूरी रिएक्शन को 3 से डिवाइड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन हट जाएगा। तो C3H8 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो 3 इसका उस वाले 3 से कट जाएगा, तो बचेगा 1, यानी कि C3H8। अब 5/3 और 3 को किया जाए तो 3 इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 ओनली, 5O2। फिर आता है, अब CO2 में 1 था तो 1 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3CO2 प्लस 4/3 में से फिर से 3 कैंसिल हो जाएगा इस वाले 3 से और बचेगा 4H2O। और यही हमारी बैलेंस रिएक्शन है, नो डाउट दिस रिएक्शन इज बैलेंस। चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 4 2 8। ऑक्सीजन कितना है 5 2 10। ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 2 6 इधर है और 4 इधर है, 6 + 4 10। तो हमारी रिएक्शन फुल्ली बैलेंस्ड है विद द हेल्प ऑफ ABCD मेथड। बहुत ही आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए एक और रिएक्शन को सॉल्व करके देखते हैं फिर से। सबसे पहला स्टेप है A, B, C और D मान लिया। अब एलिमेंट्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं। नाइट्रोजन मिल रहा है हमें यहाँ, हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स मिले हैं। तीनों की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन है A, राइट हैंड साइड C। हाइड्रोजन की वैल्यू देख लीजिए 3A = 2D, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2B = C + D। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन एक बार यहाँ आ रहा है C के साथ और एक बार D के साथ यहाँ आ रहा है, तो C + D कर दिया। अब इन 3 रिएक्शंस में से हमें सॉल्व करके चारों वैल्यूज निकालनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे A = 1। अब A = 1 है तो C = क्योंकि A = C है सो C इज ऑल्सो 1। पहले रिएक्शन से हमने निकाली है C की वैल्यू 1। अब आ जाते हैं दूसरी इक्वेशन पर। यहाँ पर लिखा हुआ है 3A = 2D। तो यहाँ से D की वैल्यू निकाल लेंगे। 2D = 3 इंटू A की वैल्यू क्या है 1, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 1 3/2। ये हो जाएगी हमारी D की वैल्यू। अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, तीसरी वाली रिएक्शन लेते हैं। B की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 2B = C + D। C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 3/2। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा हमारा 2 1 2 + 3/2 दैट इज 5/2। तो यहाँ से 2B = 5/2, तो वैल्यू ऑफ B कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ B हो जाएगी हमारी 5/2 × 1/2 दैट इज 5/4। ये हमारी हो गई B की वैल्यू। अब इन चारों वैल्यूज़ को हमें वापस से इक्वेशन में पुट करना है ABCD के जगह पर। तो पहले हटा देते हैं A, B, C और D। अब A की जगह रख देते हैं हम 1, B की जगह 5/4 जो हमें यहाँ मिला था, C की जगह फिर से क्या लिखना है 1 और D की जगह लिखना है 3/2।
3/2। लेकिन फिर से वही बात हुई, फ्रैक्शंस में आंसर है, तब क्या करें, पूरी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में से 4 और 2 को हटाना है। तो चलिए देखते क्या बनेगा। 4 को मल्टीप्लाई किया NH3 के 1 से, तो 4 1 जा आ गया हमारा आंसर 4NH3। ठीक है, क्लियर। अब 5/4 O2 में से 4 नीचे वाला और डिनोमिनेटर का इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास 5O2। फिर आ जाते हैं थर्ड सी वाले पर, 1 है, 1 × 4 4NO प्लस 3/2, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचेगा 3 × 2, 3 2 जा 6 H2O। अब देख लेते हैं ये, क्योंकि हमारा फॉर्मूला करेक्ट है, सब करेक्शंस, ये हमारी बैलेंस रिएक्शन है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड है 4, नाइट्रोजन की वैल्यू चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है 4, राइट हैंड साइड है 4। फिर ऑक्सीजन की वैल्यू चेक कर लीजिए, 5 2 जा 10 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड कितनी है, 4 + 6, ऑक्सीजन 10 हो गई। फिर हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है 3 4 जा 12 और राइट हैंड साइड है 6 2 जा 12। तो तीनों ही बैलेंस हो गए हैं, इसलिए हमारा ये मेथड एकदम करेक्ट है, 100% वर्किंग है, बिना डाउट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।